अमित शाह जी कहते नहीं पार्लियामेंट के मानना ही पड़ेगा। अरे अधिकार है नागरिकों के, हमारा कर्तव्य है कि हम नागरिकों के अधिकारों को और सशक्त करें, संविधान के अनुसार कानून बनाएं, पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुए कानूनों को हम अपहोल्ड करें। और इनका यह है कि माइट इज राइट, ब्रूट पावर, एब्सोल्यूट पावर, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा सोच यह है कि नागरिकों के पास अधिकार है और सरकार का कर्तव्य बनता है उन अधिकारों को संरक्षण करना। लेकिन वर्तमान की भाजपा सरकार का नजरिया उल्टा है। उनको लगता है कि सारे अधिकार सरकार के पास है क्योंकि वो निर्वाचन जीत के आए। They think the BJP thinks that them being elected gives them all the rights. When the parliament was in session, the India Alliance parties deliberated on the recently passed Digital Data Protection Act. If you would remember, this Digital Data Protection Act had a small history to which I would briefly go into. That there was a JPC set up, an extensive report was presented, and subsequently the government, as it has the habit, when it is going to pass the bills, brings certain amendments which have fundamentally changed the nature of the JPC report. So when this bill, the Digital Data Protection Act, was passed, it was done when the entire country was witness to the no confidence motion in Parliament in the year 2023, which was brought in the context of Manipur. And therefore, this important bill, which should have been deliberated upon, discussed upon, the government passed it. And since then, we have been studying the various implications of the Digital Data Protection Act. And as we have understood it clearly, the recent amendments have a draconian impact on the rights of citizens and the freedom of the press. Subsequently, in the recent Lok Sabha, civil society also reached out to various India Alliance parties, leaders, a group of civil society activists, RTI activists, privacy activists, also reached out to LOP Shri Rahul Gandhi ji. And then it was subsequently decided कि हम सब मिलकर जो महत्वपूर्ण चिंताएं नागरिक समाज ने व्यक्त की है उसको हम एक कलेक्टिव पेटिशन के द्वारा मिनिस्टर ऑफ आईटी एंड इंफॉर्मेशन, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव जी को बताएंगे। और हमने एक जॉइंट पिटिशन हमने बनाई है जिसका मैं थोड़ा सा विवरण मैं दूंगा, एंड देन आई आस्क माय कॉलीग्स टू गो फर्दर इनटू डिटेल। बट एक जॉइंट पिटिशन जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ने भारत के पार्लियामेंट में पास हुए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की धज्जियां उड़ा दी। It has devastated another act passed by the parliament, which is the Right to Information Act. There is a particular section in the Right to Information Act. It is called Section 8(1), जिसमें
ये कहा गया है कि अगर राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन में ऐसी कोई जानकारी मांगी गई है जिसका पब्लिक इंटरेस्ट के साथ कोई संपर्क नहीं है, तो ऐसी सूचना देना अनिवार्य नहीं। लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, पर आपको देना पड़ेगा। तो अभी जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ उसमें एक बहुत ही खतरनाक सेक्शन है, सेक्शन 44(3), which is amending section 81J of the RTI Act, and now it says nothing, notwithstanding anything contained in this act, there shall be no obligation to any citizen information which relates to personal information. बाकी जो चीजें हैं पब्लिक इंटरेस्ट की, पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड जो बातें हैं, जो कार्व आउट्स हैं, जो गाइडलाइंस है, वो पूरा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो रिसेंटली पास हुआ उसको काट दिया। तो कल अगर आप जानना चाहते हैं कि बिहार में जो विभिन्न जो पुल बनाए जा रहे हैं, पुल टूटे जा रहे हैं, ये पुल अधिकारियों ने किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया, कौन है वो कॉन्ट्रैक्टर? क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर को क्या सारे पुल की ठेका मिला हुआ है। तो आज जो जानकारी आपका अधिकार है, जो सूचना जो अधिकार है, उस अधिकार को आज इस छल के द्वारा उस अधिकार को नागरिकों से छीना गया। वेरी surreptitiously, maliciously and mischievously, the right of citizens to information has been snatched by the recent Digital Data Protection Act. तो इस बिल पर सुझाव ये है कि we urge you, we are requesting the Minister of Information Technology, we urge you to repeal section 44(3) of the Digital Personal Data Protection Act. और ये जो पिटीशन है, इस पिटीशन पर किन महान हस्तियों का, नेताओं का हस्ताक्षर समर्थन है? आदरणीय राहुल गांधी जी का, अखिलेश यादव जी का, बालू जी का, जॉन पीटर्स जी का, विभिन्न हमारे जो समर्थक करने वाले जो दल हैं, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना यूपीटी हो, विभिन्न दलों के साथ हमने विचार विमर्श कर हमने सोचा एक जल्द से जल्द an immediate and urgent action must be taken, and a joint petition was circulated. Because the parliament was adjourned, therefore we got a representation of the India Alliance, and we are still in talks with others, but right now we have close to 120, 130 signatures on this, with some very eminent voices of the opposition, विरोधी दलों के बहुत अहम नेताओं की आवाज़, उनका हस्ताक्षर इस पिटीशन पर है। तो बहुत ही आज कल के बीच में ये हम मंत्रालय में भेजेंगे और हम आशा करेंगे कि सरकार इस पर गंभीर मंथन करेगी और जो हमारा परामर्श एडवाइस है कि सेक्शन 44(3) को रिपील करना, वो करेगी। वो इससे करने से डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के मूल जो बिल है उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुआ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की जो आत्मा है उसको हम बचा पाएंगे। बाय रिपीलिंग दिस, द फंडामेंटल नेचर ऑफ डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट विल रिमेन intact, but the soul of the RTI Act will be protected. And I'm glad that the opposition parties on this issue have come together. I want to thank all the leaders of the India Alliance opposition parties. Thankful to the MPs for having come down here. I only want to say
that this is our view of democracy, that citizens have rights and government has a duty to uphold these rights. हमारा सोच ये है कि नागरिकों के पास अधिकार है और सरकार का कर्तव्य बनता है उन अधिकारों को संरक्षण करना। लेकिन वर्तमान की भाजपा सरकार का नजरिया उल्टा है। उनको लगता है कि सारे अधिकार सरकार के पास है क्योंकि वो निर्वाचन जीत के आए। They think the BJP thinks that them being elected gives them all the rights and citizens has no rights. Now citizens have the duty to follow what the government has ordered them to do. अमित शाह जी कहते नहीं पार्लियामेंट के मानना ही पड़ेगा। अरे अधिकार है नागरिकों के, हमारा कर्तव्य है कि हम नागरिकों के अधिकारों को और सशक्त करें, संविधान के अनुसार कानून बनाएं, पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुए कानूनों को हम अपहोल्ड करें। और इनका ये है कि माइट इज राइट, ब्रूट पावर, एब्सोल्यूट पावर, zero responsibility towards protecting citizens' rights. So I would just like to close my opening